Very good morning, beta. In our previous lecture, we have completed exercise 10.3, which was based on scalar product. And today we will start exercise 10.4, and this exercise is based on cross product of vectors or vector product, है ना? Now we will learn vector product of two vectors, vector product or cross product, vector product or cross product of two vectors, cross product of two vectors. ठीक है? How can we find the vector product or cross product of two vectors? I am explaining you. So listen it carefully, beta. Suppose there are two vectors A and B. Vector A is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap, and vector B is I cap plus 2j cap minus 1k cap, है ना? And we have to find the A cross B. ठीक है? तो बेटा we can find it by using two methods. First one is determinant method and second one is on direct multiplying, है ना? तो बेटा इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूले और मैं आपको बता रहा हूँ. I क्रॉस I इक्वल्स टू J क्रॉस J इक्वल्स टू K क्रॉस K. डॉट प्रोडक्ट में कितना होता था 1 और यहाँ होगा बेटा 0. और सर्कुलर मोशन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ I J K की, ठीक, I J K, तो I क्रॉस J विल बी K, J क्रॉस K विल बी I, एंड K क्रॉस I विल बी J. लेकिन अगर बेटा उल्टा करें हम, I क्रॉस J की जगह J क्रॉस I करें, J क्रॉस I अगर कर दें तो ये माइनस का K आएगा, साइन चेंज हो जाएगा. मतलब A क्रॉस B इक्वल्स टू माइनस B क्रॉस A. ठीक है बेटा? दिस इज अ फॉर्मूला. तो फर्स्टली आई एम एक्सप्लेनिंग यू बाय डिटरमिनेंट मेथड हाउ कैन वी फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सो I कैप J कैप K कैप, और इनके कोफिशिएंट 2 - 3 4, 2 - 3 4, 1 2 - 1, 1 2 - 1. ठीक है बेटा? ऐसे लिखने के बाद इसको एक्सपेंड कर देंगे. एक्सपेंशन आपको बहुत अच्छे से आता है. डिटरमिनेंट में किया है आपने फर्स्ट टर्म में. दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. I कैप एज इट इज, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल. 3 - 8 निगेटिव साइन के साथ J कैप, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल. -2 - 4 प्लस K कैप, निगेटिव, ये फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल. 4 - -3 तो +3 हो जाएगा. ये हो जाएगा आपका -5 I कैप माइनस प्लस 6 J कैप, माइनस मतलब ऐड होंगे, माइनस का आ जाएगा और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, +7 K कैप. क्लियर है बेटा? ये आपका वेक्टर आ गया है. ठीक है? इस तरीके से जो आपका दो वेक्टर्स हैं, देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल आल्सो बी अ वेक्टर. ठीक है? तो यहाँ से कॉन्क्लूजन क्या निकला? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज वेक्टर. ठीक है? तो ये चीज़ है बेटा. क्लियर हो गया? इसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, हम आपको बता दें. A क्रॉस B के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इंटू एन कैप. मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B. ठीक है? ये फॉर्मूला है. इसको भी लर्न करेंगे. इसके बाद बेटा कुछ चीज़ें और हैं आपकी, हम आपको उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं. देखिए, इफ A क्रॉस B 0, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B. इफ A क्रॉस B 0, देन वेक्टर A विल बी पैरेलल टू वेक्टर B. ठीक है?
ये भी हो सकता है कि ए ज़ीरो हो बी ज़ीरो हो, लेकिन अगर ए पैरेलल टू बी करना है तो ए क्रॉस बी को ज़ीरो शो करना पड़ेगा आपको। ठीक है बेटा, ये आगे आ जाए। इसके बाद बेटा आपका पैरेललोग्राम पर बेस्ड फॉर्मूला है, हम आपको बता देते हैं। पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए सपोज करिए ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका एक ये, ठीक है, और एक आपको ये दे रखा है। ए बी सी, ठीक है, साइज दी हुई है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला होगा हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी, ठीक है बेटा। या वेक्टर्स की फॉर्म लिखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ इंटू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा। इसके बाद पैरेललोग्राम के लिए फॉर्मूला आता है। पैरेललोग्राम ये, ठीक, इसमें ए बी सी डी, इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर, एडजेसेंट साइड दी हुई है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा बेटा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसमें हाफ नहीं आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। आगे चलें, इसके बाद ठीक है आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला और लिखवा दूं, वेक्टर P perpendicular to both vector A and vector B equals to A क्रॉस B। एक ऐसा वेक्टर जो A और B दोनों पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है, वो जो होता है बेटा वो A क्रॉस B होता है, ठीक है। अब आ जाए एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। तो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ए क्रॉस बी आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, जब ए क्रॉस बी आ जाएगा तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बेटा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करके, जो हमने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो लास्ट वीडियो एक बार देख लेना, उसमें मैग्नीट्यूड हमने एक्सप्लेन किया हुआ है ना, कर सकते हैं इजीली, हल्का सा क्वेश्चन है। आई एम एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इसमें देखिए पहले ए और बी आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं। वेक्टर ए इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी इज i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड a प्लस बी एंड a माइनस बी, है ना। सबसे पहले a प्लस बी और a माइनस बी फाइंड करेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी कितना हो जाएगा बेटा, 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। और a माइनस बी कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 0j कैप और 2 माइनस माइनस 2 प्लस 4k कैप, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देखिए ए और बी पर परपेंडिकुलर वेक्टर हो तो वो होगा ए क्रॉस बी। अब इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो इन दोनों का क्रॉस वेक्टर जो आएगा दैट विल बी परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन बोथ, है ना। सो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, है ना। तो क्या होगा, इक्वल्स टू ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी। तो कैलकुलेट कर लें इसको, आई कैप जे कैप के कैप 440 एंड 204, ठीक है।
कितना आएगा आई कैप, ये कैंसिल 16 माइनस 0 माइनस जे कैप, ये कैंसिल 16 माइनस 0 प्लस के कैप, ये कैंसिल 0 माइनस 8। ठीक है बेटा, कितना आ गया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, अब क्या निकालना है? सो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी विल बी, क्या होगा? जो ये आया इसको p कहते हैं, चलिए, तो वेक्टर p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ p। ठीक है, मतलब 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप ओवर अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो कितना हो जाएगा 256 512 हो जाएगा, और 64 ऐड किया 580, है ना? तो अपॉन में करके छोड़ देना इसको। ठीक है, आंसर हो जाएगा वो आपका जो भी आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. Read what is the question. A unit vector A makes pi by 3 angle with I cap, pi by 4 angle with J cap, and an acute angle with K cap. Then find theta and hence find the component of A. A unit vector है तो firstly magnitude of A will be 1, है ना? And let कर लें A equals to A1 I cap, A2 J cap प्लस A3 K कैप। ठीक है, अब इसमें क्या रखा है? वेक्टर A मेक्स पाई बाई 3 एंगल विद आई कैप, पाई बाई 3 एंगल विद आई कैप। तो वेक्टर A तो आपका A है और वेक्टर B आपका आई कैप है, तो कॉस थीटा का फॉर्म लगा दें। कॉस पाई बाई 3 इक्वल्स टू A डॉट B, मतलब A1 आई कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये फॉर्मूला था। अब इसकी से डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो I की I से होगी, A1 आएगा और नीचे इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका मैग्नीट्यूड 1, और कॉस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2, तो A1 कितना आया 1/2। A मेक्स पाई बाई 4 एंगल विद J कैप, J कैप के साथ में पाई 4 एंगल बना रहा है, तो कॉस पाई बाई 4 क्या A डॉट भी वही फॉर्मूला A1 आई कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप, A डॉट B, B क्या है J कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ J कैप। ठीक है बेटा, तो ये कॉस पाई 4 1/2 होता है, और ऊपर बचेगा इस बार J की J से मल्टीप्लाई करके A2 और नीचे 1/1, तो दिस इंप्लाइज दैट A2 इज 1/2। क्लियर? नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना होगा बेटा? अंडरवुड A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। ठीक है, 1, A1 कितना 1/2 स्क्वायर प्लस 1/√2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लगा देंगे इक्वल टू 1, ऑन स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा? अंडर हट जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस A3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इधर ले जाओ A3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4, LCM इज 4, कितना आ जाएगा 4 माइनस 2 माइनस 1, कितना आ गया 1/4। A3 कितना आ गया 1/4।
सॉरी 2, 1/2, ठीक है। A3 इज 1/2। अब क्या करना है ना, ऑल्सो वेक्टर ए मेक्स एंगल थीटा विद के कैप, तो क्या कॉस थीटा इक्वल्स टू ए ए कितना, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप इंटू के अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप। तो कॉस थीटा तो एज इट इज, इसी करेंगे तो A3 आ जाएगा और नीचे 1/1, ठीक है बेटा। तो इसको अगर हम आगे देखें, कॉस थीटा कितना A3, और A3 कितना आया था आपका, A3 वॉज 1/2, है ना। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 इज द वैल्यू ऑफ कॉस π/3, थीटा की वैल्यू π/3, क्लियर है। सो थीटा इक्वल्स टू π/3 एंड component of A are कितना 1/2, 1/√2 and 1/2. Question is complete. Now come to the next question. What is the question? Show that this equal to this. Fourth question. क्या दिया हुआ है, A minus B क्रॉस A plus B इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। तो LHS लेंगे बेटा इसकी, ऑन टेकिंग LHS A माइनस B क्रॉस A प्लस B, ठीक है। तो A क्रॉस A माइनस A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A माइनस B क्रॉस B। हमने आपको बताया था बेटा सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो दिस इज 0, और ये बेटा आपका ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का आएगा ना, A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A माइनस B क्रॉस B, ये आपका प्लस A क्रॉस B, और माइनस B क्रॉस A को A क्रॉस B लिखा जा सकता है साइन चेंज करके, है ना। तो इसको A क्रॉस B लिखा, और ये आपका ये भी 0 हो जाएगा। A क्रॉस B 2 A क्रॉस B एंड विच इज योर RHS। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा 1 मार्क में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड म्यू सो दैट 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप क्रॉस i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप। ओ लैम्डा एंड म्यू बोथ वी हैव टू फाइंड हियर, दिस इज 0 वेक्टर। तो बेटा इसमें लगाएं डिटरमिनेंट मेथड, बिकॉज इट इज मच इजियर फॉर यू। i कैप j कैप k कैप 2 6 27 एंड 1 लैम्डा म्यू इक्वल टू 0 वेक्टर। एक्सपेंड करें, i कैप ये कैंसिल 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे कैप ये कैंसिल 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप ये कैंसिल 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 वेक्टर को लिख सकते हैं 0 i कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, ठीक है बेटा। नाउ ऑन कंपेयर कर लो तो लैम्डा म्यू की वैल्यू निकल जाएगी। सबसे पहले के वाले कंपेयर करो, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू इधर 0, तो लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे ही -2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू इधर भी 0 है, तो 2 म्यू माइनस 27 0, तो म्यू की वैल्यू 27/2। क्लियर बेटा, दिस इज द फाइनल आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रखा है, गिवन दैट a डॉट बी 0 and a क्रॉस बी 0, देन व्हाट कैन यू
conclude about the vectors a and b. देखिए a डॉट बी जीरो क्या हो सकता है, a डॉट बी जीरो कब होगा, आइदर a जीरो, आइदर a जीरो और b जीरो और a परपेंडिकुलर टू b. ठीक, when a cross b zero, then what can be concluded, either vector a zero or vector b zero और a vector a पैरेलल टू vector b. बताई थी कंडीशन मैंने आज शुरू में कि इफ a क्रॉस b जीरो देन a विल बी पैरेलल टू b और आइदर a जीरो और आइदर b जीरो, है ना. तो कॉमन कंडीशन इज आइदर a जीरो और b जीरो. सो a जीरो और b जीरो. क्लियर, this is the answer. Come to the question number 7. This is simple question. Here a b c three vectors are given. Vector a is a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, and vector b is b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap, and similarly vector c is given c1 I cap plus c2 j cap plus c3 k cap, and we have to show that a cross b plus c equals to a cross b plus a cross c. तो क्या करना है बेटा, b प्लस c निकाल लेंगे, उसकी a से क्रॉस प्रोडक्ट LHS आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन. देन a क्रॉस b फाइंड करेंगे, a क्रॉस c फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे. इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सेकेंड LHS इक्वल्स टू RHS. तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क पे करना है. 8 क्वेश्चन पर आ जाए बेटा. क्या कहा हुआ है 8 क्वेश्चन में, आइदर a जीरो और b जीरो, देन a क्रॉस b जीरो, आइदर a जीरो और b जीरो देन a क्रॉस b जीरो. इज कन्वर्स ट्रू? नो, कन्वर्स इज नॉट ट्रू. कन्वर्स बेटा ट्रू नहीं होगा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू. क्यों नहीं होगा, पहले तो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं दोबारा से मैं. ये कह रखा है कि a जीरो हो या b जीरो हो तो a क्रॉस b जीरो होगा ही होगा. तो क्या ये भी कंपलसरी है कि अगर a क्रॉस b जीरो है तो a या b का होना, a और b का जीरो होना जरूरी है? नो, इट इज नॉट ट्रू, है ना. कन्वर्स इज नॉट ट्रू. क्यों? इसमें ऐसे दो पैरेलल वेक्टर ले लें जिनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाए बट वेक्टर जीरो ना हो. क्या ले लें, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप ले ले बेटा. दूसरा वेक्टर ले लें 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप. अब देखिए इनका क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस करने जा रहे हैं. क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस करने जा रहे हैं. a क्रॉस b कितना होगा, आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1 3 3 3. तो आई कैप ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 माइनस 3 3 माइनस 3 माइनस जे कैप 3 माइनस 3 प्लस के कैप 3 माइनस 3. ठीक है, तो कितना आ गया, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप. इट मीन्स 0, है ना. हेंस प्रूव्ड. हो गया ना बेटा कि a और b के बिना जीरो हुए भी a क्रॉस b जीरो आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन. क्या दिया हुआ है, वर्टिसेस दिए हुए हैं और हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा आपको फाइंड करना है. तो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, हाफ इंटू ए बी इंटू सी डी बताया था, है ना. या कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली आप. जो भी आपको वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी सी, तो ए बी और ए सी निकाल करके उनका क्रॉस कर लेंगे. बताया था ना मैंने आपको. तो सबसे शुरू में ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, 1 1 2 2 3 5 एंड 1 5 5. ठीक है बेटा, वेक्टर्स दिए हुए हैं. हमें सबसे शुरू में फाइंड करना है ए बी. कैसे, b माइनस ए करके 2 माइनस 1 आई कैप 3 माइनस 1 2 जे कैप 5 माइनस 2 3 के कैप. ठीक है, ऐसे ही ए सी फाइंड करें. क्या फाइंड करना है, ए बी और
AC। तो AC फाइंड करने के लिए C माइनस A 1 माइनस 2 माइनस I कैप प्लस 2 J कैप प्लस 0 K कैप। अब क्या करेंगे, AB क्रॉस AC फाइंड करेंगे, क्या होगा I कैप J कैप K कैप। दो बार देख ले एक बार, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 और 5 माइनस 2 3। 1 माइनस 2 एक में बेटा ये क्या होना, C माइनस ए, 1 माइनस 1 0, कितना हो जाएगा 0। 5 माइनस 1 4 और 5 माइनस 2 3, ध्यान रखें, ठीक है। तो 1 2 3 0 4 3, एक्सपेंड कर दें इसको, आई कैप ये कैंसिल 6 माइनस 12 माइनस जे, ये कैंसिल 3 माइनस 0 प्लस के, ये कैंसिल 4 माइनस 0, ठीक है। कितना आया माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है बेटा। अब ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड फाइंड करें, कितना हो जाएगा अंडर रूट माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा अंडर रूट में 36 45 45 और ये कितना 16 61, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी, मतलब हाफ इंटू अंडर रूट 61 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10 में दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, पहले एडजेसेंट साइड दी हुई है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप, एंड बी 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप, ठीक। तो इसमें क्या रखा है, किसका एरिया निकाली, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो पहले ए क्रॉस बी निकाल दें और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, कर लेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 पर, ये आपको अपने आप करना है, डू योरसेल्फ, ठीक है। 11 में क्या रखा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड अंडर 2/3 एंड ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा। ए क्रॉस बी का फॉर्म लगा दें, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इक्वल्स टू 1, इधर ले जाएं, साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 1 बाई 3 इंटू रूट 2/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या चल रहा है साइन थीटा, साइन थीटा 1 बाई रूट 2, तो साइन थीटा साइन 45, थीटा की वैल्यू 45, सही है बेटा। इस तरीके से आंसर इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट। आगे आ जाएं नेक्स्ट पर, 12 क्वेश्चन में क्या रखा है, एरिया फाइंड करिए, ठीक है। रेक्टेंगल है, उसका एरिया फाइंड करना है, तो रेक्टेंगल बेटा ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी सी डी, तो क्या करेंगे, पहले ए बी निकालेंगे फिर बी सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, और फॉर्मूला क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला इज ए बी क्रॉस बी सी मैग्नीट्यूड। ए बी निकाल सकते हैं ना बी माइनस ए करके, ऐसे ही बी सी निकाल सकते हैं सी माइनस बी करके, और उसके बाद जो वेक्टर्स आएंगे उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपका आंसर हो जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो कर लेंगे बेटा इसको। इस तरीके से बेटा आपका चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाता है। इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे, ठीक है ना। In our next video, we will start chapter number 11, which is also based on vectors, lines and planes. Equation of lines and equation of planes we will learn
to find the equation of line and equation of plane there. Okay, so till then, thank you, have a nice day.